हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके बार फिर से। देखिए, आपको पूरे यूट्यूब पर यूपीएसआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ाई से रिलेटेड मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ाई से अलग एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। जिसे बोलते हैं ना सर्वांगीण विकास। हर तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि पढ़ाई तो करनी है, उसके अलावा वो सारी चीजें जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए 100%, तभी वो सिलेक्ट होता है, तभी उसका सिलेक्शन होता है। और डिफरेंस उनमें जो पढ़ करके पास होते हैं और उनमें जो पढ़ करके फेल हो जाते हैं। मेहनत दोनों लोग लगभग बराबर करते हैं, पास वाले और फेल वाले। फेल इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको कुछ फील हो कि हाँ, हम अभी तक पास नहीं हो पाए। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने की, लेकिन आपको छोटा भाई बहन मानता हूं, तो उस हिसाब से अच्छा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फेल और पास वाले में सिर्फ यही फर्क होता है। कुछ चार चीजें होती हैं, 4-5 चीजें जो आपको पढ़ाई से अलग आपके साथ में होनी जरूरी है, 101%। और जो पास होते हैं ना, जिसका सिलेक्शन हो जाता है, उनके पास वो होती है और तभी वो सिलेक्ट हो जाते हैं। आपके पास नहीं होती है। आप सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मैं पास ही नहीं हो पाया, मैं तो दिन रात एक कर दिया था, मैंने तो 8-10 घंटे डेली पढ़ा था, लेकिन मैं पास ही नहीं हो पाया, मैं सिलेक्ट ही नहीं हो पाया। वो आपकी नजरिए से आप पढ़ते हैं ना 8-10 घंटे, लेकिन जो पढ़ाई चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, उस एग्जाम के लिए, क्या आप उसको पूरा फिलफिल करते हैं? या बहुत सारी चीजें जो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर वो है, और अगर नहीं है तो बता रहा हूं, उसको आपको जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने अंदर। सबसे पहला मैं बात करूंगा आज 4D की। 4D मतलब सबसे पहला डिजायर। क्या आपके पास वो इरादा है कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे सिलेक्शन लेना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर खेती कर लेंगे, पिताजी का वो बिजनेस है, उस बिजनेस में हाथ बटा लेंगे, या फिर वो वाला काम कर लेंगे, या फिर वो कर लेंगे, या फिर अगला एग्जाम आ रहा है उसमें देख लेंगे। अगर ये आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास इरादा नहीं है पक्का, तो आप नहीं उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। आपको पढ़ने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले अपना इरादा बनाना पड़ेगा। तैयारी तो बाद में होती है, पहले इरादा आता है कि हाँ, मुझे पक्का इसमें सेलेक्ट होना है, बात खत्म। तो अपना इरादा मजबूत बना करके चलिए। दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आज एक वो बनाई लिस्ट कि आज मैं मतलब डेली में 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ूंगा, और उस 8-9 घंटे पढ़ने के बाद आज तो आपने 8-9 घंटे जोश जोश में पढ़ लिया, अगले दिन पता चला 4 घंटे पढ़ पाए बस, उससे अगले दिन पता चला आज तो 2 ही घंटे पढ़ पाए, तो कहां गया वो डिसिप्लिन? ऐसे आप पास हो जाओगे? ऐसे सिलेक्ट हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। वो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, और केवल पढ़ाई में नहीं, आपके रियल लाइफ में भी। रियल लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो आपका फोकस वहां बना रहेगा, आपके बुक्स पर, आपके नोट्स पर। ये नहीं करना है डिसिप्लिन मतलब आपको एक दायरे में बंद कर रहना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि तब तक आपका माइंड, आपका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो उसको एक साथ बांध करके रखो, फोकस को अपने बुक्स पर रखो और पढ़ते रहो। और जितना आप सोच रहे हो पर डे, उतना ही पढ़ो। चाहे आप 4 घंटे सोच रहे हो, चाहे 5 घंटे सोच रहे हो, चाहे 8 घंटे सोच रहे हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना पढ़ो, लेकिन उतने घंटे डेली पढ़ो। फिर ये एक डिसिप्लिन भी हो गया। ठीक है, अपने जो बनाया है शेड्यूल उसको फॉलो करो, ये भी एक डिसिप्लिन में आता है। ठीक है भाई। तीसरी है डायरेक्शन। मतलब आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, आप रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो। अब सही डायरेक्शन कौन बताएगा कि भाई आपकी डायरेक्शन सही है गलत है? तो वो बताएगा कोई, जिस बंदे ने वो एग्जाम पास किया हो, या फिर आपका कोई सीनियर हो, या फिर आपके कोई टीचर हो। वो लोग आपको बताएंगे कि सही डायरेक्शन क्या है। आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, वो आपको सही चीजें बताएंगे। और डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें सीधा हमारे एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ करके आए और वहां पे हमारा एग्जाम फोड़ करके आए, उसको सही डायरेक्शन बोलते हैं। ऐसे नहीं आप मेहनत तो किए जा रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो फिर कैसे आप पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये तो आप सब लोग भी जानते हैं इतनी बात, तो कैसे आप पास हो जाएंगे? जाना है आपको पूरब, आप पश्चिम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं मेरी मंजिल ही नहीं आ रही, कैसे आ जाएगी भाई? आपकी डायरेक्शन ही गलत है। ठीक है। चौथी बात करता हूं मैं डेडिकेशन की। डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए आप लोगों के अंदर कि बस मैं सब कुछ समर्पित कर देता हूं मैं इस पढ़ाई को,
या सब कुछ समर्पित कर देता हूं मैं इस वाली वैकेंसी को, इसमें इतना झोंक दूंगा अपने आप को कि मुझे अपना होश नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूं, मैं कितना पढ़ रहा हूं, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, आज मैं नहाया कि नहीं नहाया। घर वाले चिल्लाएं कि बेटा नहा ले, कि बेटा पढ़, खाना खा ले, तूने आज खाना नहीं खाया पूरे दिन से। इस तरीके का डेडिकेशन चाहिए कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी पढ़ना पड़े मुझे, मैं खूब पढ़ूंगा, मेहनत करके पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा। मेरे पास डायरेक्शन भी है, मेरे पास डिजायर भी है, ठीक है। सब लोग मुझे डायरेक्शन भी देते हैं कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, चाहे मुझे कितना भी क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन सिलेक्शन लूंगा। उस तरीके का डेडिकेशन आप में होना चाहिए कि आप बस झोंक दें अपने आप को उसमें, फिर आपको कुछ ना दिखे, ना आपको मूवी दिखे, ना आपको दोस्त दिखे, ना आपको ये सब चीजें बाद में आपके पास खुद ब खुद चली आ जाएंगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, लाइब्रेरी में बंद कर लो, और एक तय घंटे बना लो कि मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। और पढ़ना वो नहीं है कि आपने आपके सामने बुक रखी है और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, आधे घंटे बाद आपने सोचा, अरे यार मैं क्या सोच रहा था आधे घंटे से, मैं तो पढ़ना था, मैं तो पढ़ाई के लिए बैठा हूं। तब आपको लगेगा यार आधा घंटा बीत गया सोचते सोचते, तो वो पढ़ाई नहीं है। उस हिसाब से तो आप 12 घंटे पढ़ लो तो भी वो 3 से 4 घंटे पढ़ाई हो पाएगी आपकी। पढ़ाई होगी आपकी स्टॉप वॉच लेकर के, आपने आज स्टॉप वॉच लगा दिया और आप पढ़ रहे हैं। जब भी आपको कुछ सोचना हो, जब भी आपको चाय पीने जानी हो, किसी दोस्त से गपशप करनी हो, पढ़ाई से अलग कोई भी काम करना हो, स्टॉप वॉच रोक दो, और फिर जब आप फिर से पढ़ना शुरू करो फिर से स्टॉप वॉच चलाओ। इस तरीके से 7 से 8 घंटे आप डेली पढ़ लो, और फिर देखो सिलेक्शन क्यों नहीं था, यूं चुटकियों में सिलेक्शन होगा। और ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, ऐसे ही होता है। और ये आप सब लोग रिलेट भी कर पा रहे होगे अपने साथ में, क्योंकि पढ़ाई के साथ में ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है यार। जो सिलेक्शन ले जाते हैं ना, उनसे पूछो, उनकी लाइफ को देखो, नजदीक जाकर के देखो। आप लोग तो बहुत लोग ऐसे भी ये भी सोचते होंगे कि यार मेरा दोस्त था उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो तो ऐसा नहीं था, वो तो इतना डिसिप्लिन नहीं था, उसके अंदर तो इतनी डेडिकेशन नहीं थी, वो आपको नहीं दिखाता था, उसके अंदर थी। क्योंकि इसके बिना तो सिलेक्शन संभव नहीं है। जब तक आपका डेडिकेशन नहीं होगा पेपर के लिए, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपकी डिजायर नहीं होगी, तो कैसे आपका सिलेक्शन हो जाए। केवल पढ़ने पढ़ना पढ़ना पढ़ना, उसके लिए भी तो डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए तो डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए तो डिजायर चाहिए, तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। तो ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है दोस्त। ये सब चीजें अपने अंदर डेवलप करो, अपने अंदर लेकर के आओ, और एक नियमित रूप से पढ़ते जाओ। पढ़ने का तरीका सुधार लो अपना, और किसी से अच्छी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन ले लो, और आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। आप बस पढ़ते रहो, अपनी मेहनत को प्रूव करते रहो, ठीक है। डेली टेस्ट लगा, डेली नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार टेस्ट लगाओ, और रिवीजन करते रहो, अपने प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर देखो सिलेक्शन कैसे आपके आगे आगे भागता है। सिलेक्शन जब होगा ना आपका, तो एक जगह नहीं कई जगह हो जाएगा। फिर आप चूज करोगे किस नौकरी में मुझे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और इन सब 3-4 चीजें जो मैंने बताई उस पर ध्यान देना, अपने अंदर इंप्लीमेंट करना। जय हिंद।